हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया है ना क्लास 8 के लिए। ये मेरा क्लास 8 है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान जो है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बस 2024-25 के लिए बिल्कुल नई नई किताब है। अब यहाँ पे इस तरह से आप अपना बुक देख सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले में संसाधन एवं विकास, इसमें अध्याय टोटल 5 अध्याय दिया है। इसका संपूर्ण हल मैं बता चुका हूँ। और मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये राजनीतिक जीवन का अध्याय नंबर 2। मैं अभी आपको बताऊंगा धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो आइए। तो प्यारे मित्रों, ये जो अध्याय नंबर 2 आप देख रहे हैं, ये क्या धर्मनिरपेक्षता की समझ, बिल्कुल न्यू बुक का ये वाला पीडीएफ बनाया गया है। यहाँ से मैं आपको संपूर्ण उत्तर बताऊंगा और यहाँ पर लिखावट जो है कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आइए देखिए, पहला प्रश्न आपके बुक में पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम लोग कहते हैं पंथ निरपेक्षता, से क्या आशय है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिखना है कि भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता की इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्यों ने धर्म और राज की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज से अलग रखने को, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? धर्मनिरपेक्षता इसी को कहा जाता है। ठीक है। आइए प्रश्न 2 देखिए। तो प्रश्न 2 में क्या कहा गया, जरा आप लोग देखिएगा। बिल्कुल नई किताब का पीडीएफ है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अच्छी तरह से नोट करिए। सिर्फ यह क्या, धर्म को राज से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को राज से अलग रखना, तो लिखना है कि बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण यहाँ पर प्यारे मित्रों बताया गया है कि मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 3 देखिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों कि भारतीय संविधान, यहाँ पर क्या कहा गया है? तो हमसे कहा गया है दोस्तों कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों का उल्लेखित किया गया है भारतीय संविधान में। तो आइए, सबसे पहले आप पहला पॉइंट में लिखना है कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। यह पहला था। उसको ये दूसरा बात कहा गया कि कुछ लोगों अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। तीसरा पॉइंट में कहा गया कि राज ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस सरकार को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हैं, ना ही सरकार किसी को धर्म को सपोर्ट करता है और ना ही किसी को वो विरोध में रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद ये तीनों पॉइंट लिखिएगा। आइए प्रश्न 4 में देखिए। तो कहा है कि भारतीय भारतीय धर्मनिरपेक्षता, ये जो दिया गया है, भारतीय धर्म निरपेक्षता और अमेरिकी, कहा है यहाँ पे प्यारे मित्रों हमसे, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है। तो आइए यहाँ पे लिखना है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच में एक अहम फर्क है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने को छूट दी गई है। ठीक है। इस प्रकार से इसका लिखिएगा आंसर, और यहाँ पर अंतर भी बताया गया है भारतीय और अमेरिकी धर्म में। यहाँ पर फिर हमसे कहा कि फ्रांस, ये जो प्यारे मित्रों कहा गया है ना हमसे कि फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष वर्ष यहाँ पर कहा 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए थे? आखिरकार कौन सा नियम था? तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि फरवरी 2004, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक नए कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बटुका, अहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई कोट्स जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। यह कहाँ कहा गया? तो यह फ्रांस में एक कानून है जो कि वहां पर यह बताया गया। हालांकि दोस्तों यह कानून हमारे लिए बिल्कुल सही है। ऐसा कानून सभी जगह करना चाहिए। यह बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सभी को
स्कूल है तो स्कूल में सभी को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसीलिए यह फ्रांस की सरकार ने किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे, यह कानून ला कर के। तो इस अध्याय में दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ ये इस अध्याय में टोटल 5 ही प्रश्न पूछे गए थे। तो मैंने संपूर्ण उत्तर बता चुका हूँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।